नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। आज आपको हम आई इंडिया के स्टूडियो में एक ऐसे खास मेहमान से परिचय कराने जाते हैं जो अपने कोरोना काल में जिन्होंने एक ऐसी सेवा कर अमिट छाप छोड़ी है जो शायद ही ऐसा आपको कहीं देखने को मिला हो। तो हम बात करेंगे आज सीतापुर महिला जिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर सुषमा कर्णवाल से। पहले तो आपका स्वागत है और दूसरी बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले आपके बारे में कि कोरोना काल जब था तब कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटाता था। उन दिनों आपने कोरोना के समय में खासकर प्रसव पीड़िता जो महिलाएं थीं उनका न कि सुरक्षित प्रसव कराया बल्कि उन्हें भी और आने वाली संतान को भी जीवन दिया। तो हम आप ही से जानेंगे ये कैसे संभव हुआ और आपने ये कैसे जज्बा दिखाया और दूसरों के लिए आप कैसे प्रेरणा का स्रोत बनी हैं। तो हम जानना चाहेंगे कोरोना काल में जो आपने ऐसा कुछ किया था वो आपको लगा नहीं था उस समय डर? देखिए, जैसे सामान्य लोगों को डर लगता था, हम लोगों को भी लगता था, पर हमारा ज्ञान हमारे साथ था। हमको पता है कि हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करें, किस तरीके से अपने को बचा के कोरोना के मरीजों को हम उनका इलाज करें। तो हम अपने उस ज्ञान को साथ में रखते हुए हमने पूरा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को प्रॉपरली यूज़ करते हुए हमने अपने गर्भवती महिलाओं को का प्रसव कराया, उनका इलाज किया। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि हमारे अस्पताल में करीब कोरोना के समय में करीब 65 औरतों की, महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं की हमने नॉर्मल डिलीवरी कराई और लगभग 11 महिलाओं की हमने सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चे पैदा कराए। और उस दौरान जितने भी बच्चे पैदा हुए, जितने भी महिलाएं बच्चे थे, वो एकदम स्वस्थ एवं हेल्दी हैं और अपने घर पे इस समय कोरोना फ्री होकर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो उस दौरान आप भी कोरोना से पीड़ित हो गई थी। आप सेवा भाव के दौरान जिस समय कोरोना का कहर था और आपने प्रसव पीड़ित महिलाओं को जो नया जीवन दिया, उस समय जब आप कोरोना से पीड़ित हुई तब आपके मन में कुछ लगा था जरा सा? देखिए, ऐसा है कि महिला जब प्रसव पीड़ा में होती है, एक अलग उसकी जो पीड़ा है वो देखी नहीं जाती है। तो कुछ क्षण ऐसे होते हैं कि जबकि हमें उसको तुरंत ऑपरेशन करके बच्चे को निकालना होता है। उस समय अगर हम ये देखें कि उसका कोरोना की जांच हुई है कि नहीं हुई है तो थोड़ा सा गलत होता, क्योंकि उस समय हम फिर बच्चे को भी नहीं बचा सकते थे, ना ही माँ को बचा पाते। तो मैंने ये रिस्क लेके, मैंने ही नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम ने, मेरे डॉक्टर्स ने, मेरे स्टाफ नर्सेस एंड 4th क्लास एंड मेरे एनेस्थेटिस्ट, इन सब ने एक रिस्क लेके अपने को प्रॉपर प्रोटेक्टिव रख के उनका ऑपरेशन किया। हाँ, ये बात अलग है कि उस दौरान मैं भी कोरोना से पीड़ित हुई, पर भगवान मेरे साथ था। उन्होंने देखा कि मैं इतने सेवा भाव से इन कोरोना के मरीज़ों का इलाज कर रही हूँ, तो मेरे को जो कोरोना हुआ बहुत ही माइल्ड वाला हुआ और मैं सिर्फ 5 दिन बाद में घर में रही और 3 बार मैंने अपना जांच कराई। तीनों जब नेगेटिव आए, मैं तुरंत आके फिर अपने अस्पताल में कार्य में जुट गई। तो सचमुच महिला जिला अस्पताल की जो सीएमएस हैं सुषमा कर्णवाल, इनका ये कहना है कि क्योंकि जो प्रसव का जो पीड़ा होती है वो एक महिला ही समझ सकती है और आपने उसको बखूबी समझा। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि कोरोना काल के दौरान आपने समझा और आप ऐसी लीडर रहीं महिला जिला अस्पताल की जिसमें पूरी टीम इन्वॉल्व हुई और आपने जैसी जानकारी दी कि 65 जो प्रसव पीड़ित महिलाएं थी उनका नॉर्मल उनकी डिलीवरी कराई, ये बड़ी उपलब्धि थी। और 11 जो महिलाएं ऐसी थी प्रसव पीड़िता जिनका ऑपरेशन किया आपने और आज जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। तो आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप वाकई में न कि बधाई की पात्र हैं, एक मिसाल हैं ऐसी महिलाओं के लिए और समाज के लिए जो आगे बढ़ कर के आई और न कि कोरोना काल में जब जीवन सबका सुरक्षित सा महसूस हो रहा था उस दौरान आपने नई जिंदगी दी। एक को नहीं बल्कि अगर 75 से ज़्यादा महिलाओं का प्रसव कराया तो उसमें जच्चा और बच्चा दोनों के जीवन को आपने बचाया, एक समान दोनों को नया जीवन दिया। ये वाकई में बधाई की पात्र हैं और आई इंडिया टीम या आई इंडिया पूरा ग्रुप आपको इसलिए आपको बधाई देता है और आपको हम चाहेंगे कि सीतापुर के लिए आपकी सेवाएं ऐसी ही होती रहें और अन्य जनपद के लोग भी आपसे प्रेरणा लें और लोग सेवा भाव से ऐसे लगें। हम ये जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज के दिन जो नर्स हैं, जो
डॉक्टर्स हैं और जो समाज में लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, हम लोग का जो प्रोफेशन है बहुत ही ज़्यादा नोबल प्रोफेशन है, और मैं अपने सब कोलीग्स, अपने स्टाफ नर्सेज, उनसे यही कहूँगी कि वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लालच के अपना कार्य बस करते रहें और मरीज़ों की सेवा करते रहें। और तो उनको तो अगर वो करेंगी, सेवा भाव से काम करेंगी, तो भगवान उनको अपने आप से ही एक अलग से जगह देगा अपने अपने उसमें। और मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर वो कायदे से काम करेंगी, सेवा भाव से काम करेंगी, तो उसका उनको एक जो सुकून मिलेगा अपनी लाइफ में, जो उनको लगेगा कि मैंने किसी के लिए कुछ, नीडी इंसान के लिए कुछ किया, तो वो एक बहुत बड़ा खजाना होगा। धन्यवाद। तो ना कि ड्यूटी करें लोग, आपने बहुत बड़ी बात कही कि सेवा भाव से काम करें। ड्यूटी तो कर ही रहे हैं, अगर सेवा भाव से काम करेंगे तो भगवान के यहाँ भी उनका एक अलग स्थान होगा, उनकी नज़रों में, उनके चरणों में। तो आपने ये भी मूल मंत्र दे दिया है लोगों को। और हम फिर एक बार अपने दर्शकों को ये बता दें कि जो आई इंडिया के स्टूडियो में आज खास मेहमान हैं सीतापुर जिला महिला अस्पताल की सीएमएस सुषमा कर्णवाल, जिन्होंने कोरोना काल में जो प्रसव पीड़िता महिलाएं थी, उनकी नॉर्मल डिलीवरी से लेकर उनका ऑपरेशन जो किया, वो वाकई में मिसाल बना और उनको सबको सुरक्षित जीवन दिया है। वो आज आपके संपर्क में हैं और निश्चित तौर पर उनके वो लोग और उनके बच्चे, उनके गार्जियन, अभिभावक जब आपसे मिलते होंगे और आपको धन्यवाद देते होंगे, तो एक अच्छा भाव आता होगा मन में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुख की अनुभूति होती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमने अपने प्रोफेशन के का एक को जस्टिफाई किया। तो ये मेरे को बहुत ही, मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने उस दौरान, जबकि प्राइवेट के सारे नर्सिंग होम्स बंद थे, कहीं पर किसी भी महिला को इलाज नहीं मिल रहा था, हमने उस दौरान अपना सब कुछ भूल के, अपने घर, अपने स्वास्थ्य को भूल के हमने उन महिलाओं की सेवा करी। तो इससे मेरे को इससे ज़्यादा अच्छा और सेटिस्फैक्शन मेरे को नहीं मिल सकता। देखिए, ये बहुत बड़ी बात निकल करके और आ गई कि उस दौरान जब कोरोना काल में सारे प्राइवेट अस्पताल या तो बंद थे या फिर वहाँ पर डिलीवरी कराने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ महिला जिला अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल कहा जाता है, वहाँ पर इन्होंने सेवा प्रदान की। सीएमएस और उनकी टीम ने, ये अपने आप में मिसाल थी। लेकिन आपने ये भी कहा कि नेक काम करने के बाद जो आत्मीय सुख मिलता है जीवन में, वो आप अनुभूत कर रही हैं। और ये आप लोगों के लिए प्रेरणादायक बात है कि नेक काम करके आपको कितनी खुशी होती है, कितना आत्मीय सुख मिलता है, ये भी आप बता रही हैं। तो ड्यूटी के साथ ऐसे नेक काम करते रहिए। और ऐसी महिला जिन्होंने कोरोना काल में एक अलग काम किया, उसके लिए फिर एक बार आपको नमन है। फिर हम किसी और शख्सियत से मिलेंगे, किसी और महिला से मिलेंगे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उनको याद करेंगे, जिन्होंने कुछ समाज के लिए अलग किया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टूडियो आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।